मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, अर्फीजन मेथड में क्या होता था, वहाँ जीव शरीर परिपक्व होते थे, मैच्योरिटी आती थी और वहाँ पर क्या होता था, डिवीजन होता था, शरीर जो है दो हिस्से में और बहुत सारे हिस्सों में बंटते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शरीर से जो है ना एक उभार जैसी संरचना का विकास होगा, उभार एलिवेशंस होगा। क्या होगा, एलिवेशंस होगा। और ये एलिवेशंस क्या होंगे, मैच्योर करेंगे, परिपक्व होएंगे और यह क्या करेगा, पेरेंटल बॉडी से सेपरेट कर जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे कि मुकुलन विधि जो है क्या है, अलैंगिक प्रजनन की ही एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कुछ जो है एलिवेशंस होता है, शरीर जब परिपक्व हो जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जो है बनेंगे, उंगलीनुमा संरचना का विकास होगा, जो मैच्योरेशंस करके परिपक्व होकर के क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट कर जाएंगे। क्या करेंगे, सेपरेट कर जाएंगे। और वो जो एलिवेटेड पोर्शंस है, जो पार्ट्स है, उसको हम लोग इस भाषा में कहते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं, बर्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं, कली। तो इसमें जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड। कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलिका। तो ये कलिका जो है ना कहाँ बनता है, ये कलिका कहाँ बनता है, जीव शरीर के अंदर बनता है कि जीव शरीर के बाहरी सरफेस पर बनता है। तो दोनों, अगर इस कंडीशन, यह कंडीशन है, अवस्था है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, बर्ड, ये जीव शरीर के आंतरिक सतहों पर बनते हैं कि बाहरी सतहों पर बनते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग बॉडी को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। अगर बाहर बनेगा तो उसको हम लोग बाह्य मुकुलन बोलेंगे, अगर आंतरिक में बनेगा तो उसको हम लोग आंतरिक मुकुलन बोलेंगे। क्या चीज़, एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा इंटरनल बडिंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आफ्टर मैच्योरेशंस, जीवों के परिपक्व होने के बाद उनके बाहरी और आंतरिक सतह पर बनेंगे, उसको हम लोग, उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बर्ड। तो यहाँ पर क्या, मुकुलन विधि में क्या होता है, जीवों का परिपक्वन होता है, जीवों का परिपक्वन होता है, मैच्योरिटी आती है, उसके बाद जीव शरीर से क्या होता है, एलिवेशन, यानी कि एक कली का, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जिसमें क्या होने के बाद, परिपक्वता आने के बाद ये अपने पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जो अलग हुए ना बर्ड्स, जो है अलग हुए मैच्योरेशंस के बाद, वही क्या करेगा, एक फिर नए संतति को जन्म देगा, जो पेरेंट्स बॉडी से अलग हुए। तो वह क्या करेगा, एक नए जीव को जन्म देगा। तो यहाँ क्या चीज, जैसे ही बर्ड्स क्या करेंगे, मुकुल जो है क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, यानी आफ्टर मैच्योरेशंस ये क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट्स, अलग होएंगे। तो बनाएगा फिर क्या, एक नया जीव, न्यू ऑफस्प्रिंग्स इज फॉर्म्ड, एक नए जीवों का विकास। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए, बहुत कॉमन एग्जांपल्स है हाइड्रा। आपके हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में जो आपके क्या है, टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स। यहाँ शरीर के बाहरी सरफेस पर क्या, एलिवेशन, उभार जैसी संरचना, उभार होता है। और ये जो है उभार क्या होता है, बढ़ता है, विकसित होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या कली बोलते हैं, या आप इसको हम लोग मुकुल भी कह सकते हैं। मुकुल धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। क्या होते हैं, विकसित। यही जो है ना क्या चीज़, बर्ड जो है ना धीरे धीरे इसमें विकास होता है, परिपक्वता आती है। तो फिर जो है यह क्या बढ़ जाएगा, यह क्या होगा, लार्ज होगा साइज में, आकार आकृति में क्या होंगे, ये बढ़ेंगे, जिसको हम लोग मैच्योरेशंस कहते हैं। ये इसमें परिपक्वता आएगी और जो है फाइनली जो है यह क्या कर जाते हैं, अपने पेरेंट्स बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनक। इसको हम लोग पेरेंट्स कहेंगे, इसको हम लोग बर्ड बोले, इसको हम लोग क्या बोले, डेवलपिंग।
डेवलप होना, विकसित होता हुआ मुकुल, विकसित होता हुआ मुकुल। और जो आगे है यह क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा परिपक्व होने के बाद, ब्रेक कर जाएंगे अपने जनक कोशिका से, जनक शरीर से, और बनाएंगे एक नए छोटे हाइड्रा। एक नए छोटे हाइड्रा में ये क्या कर जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे। तो ये क्या कहलाया, संतति, संतति हाइड्रा। क्या, हाइड्रा, यानी डॉटर्स हाइड्रा, HYDRA हाइड्रा। ठीक है, ये क्या हुआ, पेरेंट्स हाइड्रा, हाइड्रा, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, जनक हाइड्रा भी कहेंगे। क्या कहेंगे, जनक हाइड्रा। तो यहाँ पर क्या चीज, मुकुल बनेगा। क्या बनेगा, मुकुल। मुकुल कहाँ बन रहे हैं, जीव शरीर के बाहरी सरफेस पर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, जीव शरीर के बाहरी सरफेस पर बन रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स, ये क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। और दूसरा जो है वो है ईस्ट। ईस्ट किस में आते हैं, आपके फंजाई मेंबर्स हैं, सैक्रोमाइसिटीज। और आपको याद रखना है ये बात कि ईस्ट जो है, जिसमें कि सैक्रोमाइसिटीज, सेरेबेसिया, मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल ब्रेड मेकिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, ब्रेड मेकिंग, पाव रोटी, डबल रोटी बनाने में क्या जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, जीव शरीर के बाहर ही बन रहे हैं। जीव शरीर के बाहर ही क्या बन रहे हैं, एलिवेशंस होता है, एलिवेशंस होता है। और यहाँ पर जो है सेपरेट कर जाते हैं, क्या चीज़, ये मुकुल। ये मुकुल क्या कर जाएंगे, पुनः सेपरेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, डॉटर्स, डॉटर्स ईस्ट। ये क्या, पेरेंटल ईस्ट या संतति कोशिका हम लोग बोलेंगे। यहाँ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग ईस्ट या डॉटर ईस्ट। डेवलपिंग वर्ड्स, विकसित होता हुआ क्या चीज, मुकुल। ये क्या चीज, पेरेंट, पेरेंटल या मेच्योर, MATURE, मेच्योर ईस्ट। तो इनके लिए क्या हो गया, जनक। क्या हो गया, जनक। यहाँ पर क्या, ये संतति हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संतान या बेटी कहते हैं। डॉटर्स का हिंदी होता है बेटी, तो उनके लिए वो क्या है, डॉटर्स ईस्ट है। तो यह क्या है, बाहरी। हम लोग जब करेंगे बेसिस, ये मुकुल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शरीर के कहाँ बनते हैं, इनसाइड और विद आउटसाइड। तो ये क्या है, आउटसाइड सरफेस बन रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन। ठीक है।